नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 का रुचिरा संस्कृत बुक है। इसका नवम पाठ विश्व बंधुत्वम पढ़ेंगे। विश्व बंधुत्वम का मतलब हुआ विश्व में आपसी भाईचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति स बंधु भवति। इसका अर्थ हुआ उत्सव में व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहार मतलब रोज के व्यवहार में यह जो सहायता करते हैं वही बंधु होते हैं, मतलब वही मित्र होते हैं जो हमारे। इसका मतलब यही हुआ कि जो दुख में विपत्ति में हर तरह से जो हमारी सहायता करते वही मित्र होते हैं। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशे भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव होगा तभी विश्व में आपसी मित्र भाव संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज निखिले मतलब संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मतलब आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अशांत है। पूरा संसार अशांत है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य जो है परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति। वे दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट के रूप में नहीं देखते हैं, नहीं गिनते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और समर्थ देश जो है वो असमर्थ देश मतलब जो समर्थवान देश है वो छोटे देश को क्या कर रहा है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उसके प्रति उपेक्षा का भाव रख रहा है। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और उसके ऊपर क्या करता है, अपने प्रभाव को स्थापित करता है, मतलब उस पर अपना दबदबा दिखाता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष मतलब आपस में जलन का भावना जो होता है, शत्रुता का भावना होता है वो, और आपसी शत्रुता हिंसा की जो भावना है वो दिखाई देती है। विकास अपि अवरुद्ध भवति। देशों का जो विकास है वो इसके कारण क्या होता है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ता है, रुक जाता है। अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं मतलब इस समय, महती बहुत, आवश्यकता है मतलब इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के प्रति दूसरे देश के साथ निर्मलेन मतलब साफ हृदय से, निर्मलेन हृदय मतलब साफ हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात मतलब मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना जरूरी है। ततः विकसितेयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी
विकसित और अविकसित देशों के बीच में क्या होगा, देशों के मध्य में, देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा, मतलब आपस एक पॉजिटिव स्पर्धा, आपसी स्पर्धा होगी। मतलब स्पर्धा क्या हुआ, एक दूसरे को मतलब हम लोग आपस में बातचीत करके उसके साथ अपने कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता का भाव और सहयोग रखेंगे, तभी समृद्धि को प्राप्त करेंगे और समर्थ होंगे। सूर्य से चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरन्ति। सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को सभी जगह समान रूप से प्रकाशित करते हैं, मतलब फैलाते, प्रसरति मतलब फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरन्ति, और प्रकृति भी सभी में समान व्यवहार करती है, सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापयति। इसी प्रकार हम लोग को भी क्या करना चाहिए, अब हम सबको भी परस्पर आपस में वैर भाव को त्याग कर, अपहाय मतलब त्याग कर, विश्व बंधुत्वम स्थापयति, विश्व सारे पूरे विश्व में, पूरे संसार में मित्रता का भाव स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इस तरह से विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की भावना हम लोग को करनी चाहिए। जैसे अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह तुम्हारा है, ऐसी गणना निम्न सोच के लोग ही करते हैं। उदार चरित्र वाले तो पूरी वसुधा को मतलब पूरे संसार को अपना परिवार, कुटुंबकम मतलब अपना परिवार मानते हैं। तो इस तरह से ये विश्व बंधुत्वम जो पाठ है ये समाप्त होता है, और इसका प्रश्न उत्तर भी मैं इसके साथ ही दे देती हूँ। तो हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, और देखिए इसमें पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसन्ति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्य दुख भाग प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा इसे कहते हैं जो इस कोष्ठक में है, इसमें समानार्थक पद लिखे हुए हैं, इसे चुनकर लिखना है। तो समानार्थक पद हो गया स्वकीयम का आत्मानम, अवरुद्ध का बाधित, कुटुंबकम का परिवार, अन्यस्य का परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्ण। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पद को सही करके लिखना है, संशोधित करके लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है। क छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। तो इसमें अगर शुद्ध करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें पंचमी विभक्ति है, लेकिन क्रीडा क्षेत्र मतलब मैदान में छात्र क्या कर रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती। उसी तरह से ख ते बालिका मधुरम गायंती। तो इसमें बालिका जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें तृतीय ये स्त्रीलिंग का ही बहुवचन लगेगा। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन हो जाएगा ताह बालिका मधुरम गायंती। ग अहम
पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। इसमें है मैं पुस्तकालय से पुस्तक आनयामि मतलब लाया हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालय से तो पुस्तक लाया है, इसलिए अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। अब देखिए यहाँ पर घ त्वम किम नाम, त्वम किम नाम ये अशुद्ध है, ये यहाँ हो जाएगा तब किम नाम। अंग गुरम गुरुम नमः यह अशुद्ध है, गुरुवे नमः होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं मंजूसात विलोम पदानी चित्वा लिखत। ये मंजूसा से विलोम पद को चुनकर लिखना है। तो शत्रुताया का मित्रताया हो जाएगा, पुराह का अधुना हो जाएगा, इसी में से चुनकर लिख रहे हैं। मानवा दानवा, उदार चरिता नाम लघु चेतसाम, यहाँ लघु चेतसाम, सुखिना दुखिना अपहाय गृहीत्वा। अब हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अधोलिखित पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं बंधु, बंधु का हो गया लिंग हो गया पुल्लिंग, विभक्ति हो गया प्रथमा और वचन हो गया एक वचन। देशान, देशान का हो गया पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन। घृणाया का हो गया स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन। कुटुंबकम का हो गया नपुंसकलिंग द्वितीया एक वचन। रक्षायाम का हो गया स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों का हो गया नपुंसकलिंग षष्ठी द्विवचन। तो आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न है। छठा प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्द को समुचित विभक्ति में प्रयोग लिखकर उसको बदल के और फिर उसके बाद रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ विद्यालयम उभयतः पृक्षा संति। तो विद्यालय का यहाँ विद्यालयम हुआ है, तो उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए कृष्ण का कृष्णम हो गया, कृष्णम उभयता गोपालिका। उसी तरह से ख ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्राम का ग्रामम हो गया है, परितः मतलब चारों ओर के योग में। तो इस तरह से मंदिरम परितः भक्ता। ग सूर्याय नमः, इसी तरह से गुरु में हो गया गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगा, तो यहाँ हो गया अश्व का अश्वस्य ऊपरी सैनिका। बहुत इजी है। 7वां कुष्ठात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन को यहाँ लिखना है। तो हम लोग देखते हैं दोनों में से। देखिए यहाँ पर हरिम और हरे, नमक के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ हरे होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रामम परितः, अब परितः योग के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ग्रामस्य और गामम है, तो यहाँ ग्रामम होगा। अम्बायै, नमक के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए अम्बायै होगा। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, यहाँ मंचस्य और मंचम दो दिया है, तो मंचस्य होगा। उसी तरह से यहाँ पितरम उभयतः, यहाँ द्वितीय विभक्ति पहले ही बता चुके हैं, द्वितीय विभक्ति लगती है उभयतः परितः में, तो इसलिए यहाँ पे पितरम उभयतः पुत्रो अस्तः। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9, ये समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग भी नोट्स तैयार करके और इसे अच्छे से समझ के नोट्स तैयार करें और अपने एग्जाम का तैयारी करें। धन्यवाद।